हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आज हम एक मूव के बारे में बात करने वाले हैं यस बैंक के, कि अगर उस मूव को यस बैंक ने परफेक्टली कर दिया तो आप ये समझें कि सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा। सो कौन सा है वो मूव और उसके लिए यस बैंक ने कितने आगे तक अपने कदम बढ़ा दिए हैं, वो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं डायरेक्टली उस न्यूज की तरफ। देखें यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ यस बैंक आइज ऑन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इनवाइट्स ईओआईज फ्रॉम इन्वेस्टर्स। इस स्टेप को यस बैंक के आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। देखें यस बैंक ने कई बार कोशिश की है कि जो एआरसी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, उसको लाया जाए। आरबीआई से भी बात कर रही थी एक बार, उन्होंने मना किया। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कई बार इसे ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। अभी फाइनली दोस्तों उन्होंने खुद ही इस चीज का इनिशिएटिव लिया है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्राइवेट सेक्टर यस बैंक इज लुकिंग टू सेट अप इट्स ओन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड हैज इनवाइटेड एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये जो ईओआई है उसे वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, फॉर पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर हु कुड पार्टनर विद इट इन सेटिंग अप दिस एंटिटी। तो दोस्तों वो एक ऐसे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को लाना चाहते हैं जो उनके असेट को मैनेज कर सके। देखिए दोस्तों आप समझे इस चीजों की, यस बैंक एक बिजनेस करना चाहती है। अब इतना बड़ा जो एक उनके ऊपर एनपीए का बोझ है, या तो फिर वो उसको देख ले या तो फिर यस बैंक बिजनेस कर ले। दोनों चीज को साइमल्टेनियसली लेकर चलना ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए वो चाहते हैं कि कोई एक ऐसी कंपनी जो इसमें फोकस्ड हो, इसमें एक्सपीरियंस्ड हो, वो इस चीज को लेकर चले। हालांकि यस बैंक भी उसके साथ में काम करेगा, बट मेनली दोस्तों वो ये चाहता है कि वो जो कंपनी है वो इसको लीड करे। और दोस्तों कोई भी कंपनी को यस बैंक इस चीज को देना नहीं चाहता है। उसके लिए यस बैंक ने काफी बड़ा एक क्राइटेरिया भी रखा हुआ है। यस बैंक ने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी है, और इस एडवर्टीजमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस बैंक किस सीरियसनेस से इस काम को करना चाहती है। आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन अ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट द बैंक सेड द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर विल बी द लीड पार्टनर, sponsor of the ARC with the bank as the other significant partner। तो बैंक भी उसके साथ में या तो पार्टनर होगा या तो स्पॉन्सर होगा, राइट, फॉर द कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द असेट रिकंस्ट्रक्शन with existing RBI guideline governing identification and resolution of stressed financial asset। तो जो भी आरबीआई की गाइडलाइन होगी उससे फॉलो करते हुए वो चलने वाले हैं। फर्दर दोस्तों वो इस एड में ये लिखते हैं कि कम से कम जो भी कंपनी इस चीज को मैनेज करेगी उसके पास में एटलीस्ट $5 बिलियन का फंड मैनेज करने का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, और प्लस $0.5 बिलियन वो इंडियन कंपनीज में डिप्लॉय भी कर सके, उन्हें ऐसी कंपनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अलग से उन्होंने ये भी यहाँ पर मेंशन किया है कि आरबीआई के सारी गाइडलाइंस को वो सेटिस्फाइड भी करे। तो कहीं से भी कोई चूक नहीं करना चाहती यस बैंक, और इस तरीके से दोस्तों उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी दोस्तों यस बैंक के नजरिए में ऐसी कंपनी से रहती हैं। ये जो एडवर्टीजमेंट होते हैं लोगों को दिखाने के लिए होते हैं। ऑलरेडी दोस्तों उन्होंने अपने बैकग्राउंड में कंपनी को देखकर रखा होगा, किसके साथ में काम करना सही है, किस साथ में काम करना होगा, ये सारी चीजें उन्होंने पहले ही देख ली होगी। और अब एडवर्टीजमेंट अगर इस चीज का दिया है, दैट मीन्स कि बहुत जल्दी आपको ये न्यूज मिल सकती है कि कंपनी जो है अब एआरसी का जो प्लान है वो इस कंपनी के साथ में चालू कर रही है। और दोस्तों अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है यस बैंक का, तो आप मानकर चलें कि जो एनपीएस की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यस बैंक की, वो कंट्रोल में आती हुई नजर आएगी। क्योंकि दोस्तों ये एक गले की हड्डी सा बन गया है यस बैंक के लिए। जब तक एनपीएस कम नहीं होंगे यहाँ पर दोस्तों कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो यस बैंक ने भी दोस्तों ये ठान लिया है कि कहीं ना कहीं इसे हम खत्म करना चाहिए। और अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है यस बैंक का, तो फॉर श्योर दोस्तों इनके एनपीएस की प्रॉब्लम दोस्तों एक सॉल्व होती हुई नजर आ जाएगी। हाँ टाइम लगेगा, टाइम तो लगना ही है, टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट
उस पाथ पर जाती हुई नजर आ जाएगी, ये एक बड़ी बात दोस्तों डेफिनेटली आप बोल सकते हैं। और दोस्तों इस टाइम पर जब ये न्यूज आई है, अगर आप यस बैंक का प्राइस भी देखें तो कितने सही प्राइस पर अवेलेबल है। आप देखिए मात्र 11 रुपए 90 पैसे, अपने आईपीओ के प्राइस से भी नीचे। तो अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरे ख्याल से दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन यस बैंक, बिकॉज इतनी अच्छी एक न्यूज आई है। और दोस्तों उस न्यूज का आना मतलब यही कहीं ना कहीं, देखिए अब कहीं पर डिपेंडेंसी नहीं है। पहले था कि हाँ आरबीआई को उन्होंने एक रिक्वेस्ट दी, अब आरबीआई हाँ बोलेगा या फिर ना बोलेगा। आरबीआई ने ना बोल दिया तो वो एक डिपेंडेंसी थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों उन्होंने खुद ही एडवर्टीजमेंट निकाली है। दैट मीन्स कि उनके हाथ में ही सारी चीजें हैं, अभी बस उनको एक सही कंपनी की तलाश है, जैसे मिलेगी वो फाइनलाइज कर लेंगे। तो ये एक समझ में आता है कि यहाँ पर अब श्योर ये करने ही वाले हैं। जैसे ही दोस्तों ये न्यूज आएगी वैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पर एक जंप भी देखने के लिए मिल सकती है, और इतने नीचे दोस्तों स्टॉक आ चुका है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेवल को भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे या फिर नहीं। शॉर्ट टर्म में भी आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं, मतलब 3 से 4 क्वार्टर में बोल रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म होगा। उतने टाइम भी दोस्तों आपको अच्छा खासा एक पैसा बन सकता है, और लॉन्ग टर्म में तो दोस्तों बात ही नहीं है, यहाँ पर जबरदस्त पैसे बनेंगे ऐसा मुझे लगता है। बाकी दोस्तों आपका क्या सोचना है, ये जो मूव यस बैंक ने उठाया ये अच्छा है या नहीं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपके थॉट्स यस बैंक के बारे में वो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ना पसंद आए डिसलाइक कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।